मैया, ओ पंचायती मैया, दोपहर, दोपहर, अरे पहर तो और भी होते हैं, 3 पहर भी होते हैं, 4 पहर भी होते हैं। 2 दिन का क्यों, कौन बताएगा? हैं? हाँ, ये जीवन 2 दिन का, इसलिए एक दिन जन्म लेने का और एक दिन मरने का, टोटल 2 दिन। जन्म और मृत्यु। एक दिन जन्म लिया वो, एक दिन में हम आते हैं और एक दिन में हम, टोटल जीवन, सबका जीवन 2 दिन का है। एक दिन आप आए हो, इसलिए जब आप मरोगे तो आपकी तस्वीर के आगे तारीखें 2 होती हैं। जब आप मरते हो तो आपकी फोटो में कितनी तारीखें लिखी जाती हैं? 3 तारीख नहीं होती, उसमें 2 ही होंगी, एक जन्म की, और आपके घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है तो आप वो ग्रंथ का हमें दान कर सकते हैं। उस ग्रंथ को हम संभाल के रखेंगे भी और उसे पढ़ाएंगे भी बच्चों को, तो आपके घर में दे सकते हैं। वो काम के हैं, वो पढ़ने के काम आएगी। चूहा भी खा जाए, थोड़ी सी थोड़ी बची हुई है, वो भी दे सकते हैं। बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, वो भी आप दे सकते हैं। रद्दी वाले को मत बेच दीजिएगा, ठीक है? जो टीवी पर भक्तजन सुन रहे हैं, आप मेरी माँ बहन, आपसे भी प्रार्थना, आपके घर में पुरानी कोई भी पुस्तक हो, कभी भी आप वृंदावन आए तो लेकर आए, ये दास उसे सुरक्षित रखेगा और वो काम आएगी, लाइब्रेरी में रखी जाएगी संभाल कर। पुरानी से पुरानी चीजें अच्छी होती हैं। अभी हम बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, बड़ी गौरी गोपाल विद्यालय में, गुरुकुल में। देखो, यहाँ गुरुकुल अलग है और जो विद्यालय स्कूल बन रहा है वो अलग है। अभी यहाँ गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ बच्चों के रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। उन बच्चों को हम रखते हैं। मीराबाई, जैसे मीराबाई, अच्छा मीराबाई का नाम तो सब जानते हैं, पर ऐसी तमाम और कितनी मीरा होंगी जिनको कोई नहीं जानता, जिनको केवल भगवान जानते होंगे। ऐसी तमाम मीरा, ऐसे तमाम भक्त, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, ये सारे लोग भगवान की जब अगली लीला होगी तो सबको भगवान गोपी बना करके बुला लेंगे और उन्हीं गोपियों के संग रास रचाएंगे। अच्छा, रास में होगा क्या, क्या करेंगे ये सब? तो आओ, रास में क्या होता है वो जरा ध्यान से सुनो। रास में होता क्या है? भगवान अपनी सखियों के साथ, उन भक्त, जैसे मीराबाई, मीरा अब गोपी बनेंगी द्वापर में, तो मीरा के साथ भगवान लीला करेंगे। कौन सी लीला? कभी मीरा कि पूछेंगे तुम्हारी क्या इच्छा है, वो कहेंगी प्रभु हम एक बार आपको गले लगाना चाहते हैं, आओ गले लगा लेंगे। फिर दूसरे भक्त से पूछेंगे, जैसे आप हो, आप यदि इस योग्य बने, भगवान से प्रेम हुआ और जब रास में सम्मिलित भए तो भगवान आपसे पूछेंगे तुम्हारी क्या इच्छा है? तो प्रभु मैं आपको अपने हाथ से कुछ खिलाना चाहती हूँ, जैसे शबरी जी ने आपको बेर खिलाए, ऐसे मैं अपने हाथ से कुछ खिलाऊं। तो भगवान आपकी गोद में बैठ जाएंगे और कहेंगे लाओ खिलाओ। तो आपकी जो जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं, तो सबकी अलग अलग इच्छाओं को पूरी करेंगे जिस दिन, उसी दिन को कहेंगे रास लीला। वही है रास लीला, जहां भगवान अपने भक्त की वह इच्छा पूरी करते हैं जो इच्छा लेकर के वो बैठा हुआ। इस आश्रम में, उस आश्रम में उसे कहीं रुकने की जगह नहीं मिली। बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि प्रभु आपने बुला तो लिया है पर कहीं ठिकाना नहीं है रुकने का, और खाने के लिए भी बड़ी भूख लगी है, कहीं भोजन नहीं।
पर किसी भक्त ने बुलाया और कहा कि आओ भोजन कर लो। तो भोजन तो मिल गया पर सोने की व्यवस्था नहीं, तो वो यमुना जी चला गया। चलो यमुना जी मिल गई, नहा लेता हूँ। जैसे ही बैग बाहर रखा, कपड़े उतारा और यमुना जी में नहाने गया तो कोई उसका दर्शन कराया। और जैसी राधा रानी ने ये कहा, उस आदमी की पेड़ के नीचे सोया था, उसकी नींद खुल गई। और जब नींद खुली उसने देखा, अच्छा मैंने ये सपना देखा कि प्रभु मुझे लीला में सम्मिलित किए हैं। हाँ, भगवान अपनी लीला में सम्मिलित किए हैं। इसलिए कहता हूं भगवान का चिंतन करके सोया करो। रात को भगवान अवश्य ही आपको दर्शन देंगे, किसी भी तरह से दर्शन दे सकते हैं। मैया, एक आदमी ने सपना देखा, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी था, उसने एक सपना देखा कि वो बहुत गहरी गंगा जी में इस तरफ से कोयला लेकर के और उस तरफ जाना चाहता है। कोयला 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 लेकर के उस तरफ जाना चाहता है। इस तरफ, इस गंगा के इस पार से कोयला उस पार ले जाना चाहता है। थोड़ा सा कोयला उसके हाथ में आए, फिर इतनी बड़ी गंगा जी जल क्रीड़ा नहा रही, स्नान, कि तभी क्या हुआ कि वहां से एक राक्षस गुजरा। उसका नाम था गोभिल। क्या नाम था? गोभिल नाम का राक्षस गुजरा और उसकी नजर पद्मावती पर पड़ी। पद्मावती बहुत सुंदर थी। तो गोभिल नाम के राक्षस ने पद्मावती के पति का रूप बनाया। पद्मावती के पति कौन? उग्रसेन। उग्रसेन का रूप बनाया और रूप बनाकर पवन उसके पास पहुंच गया, पद्मावती के पास। पद्मावती को लगा स्वामी आप, उन्हें लगा कि मेरा पति है। और जब पति आए तो उन्होंने अपनी सारी दासियों को वहां से, सखियों को हटा दिया और वो दोनों पति पत्नी बस वहां उस बगीचे में, उस सरोवर में रह गए। और उसी सरोवर में, उसी बगीचे में पति बनकर के उस राक्षस ने उस पद्मावती को गर्भवती वो हो गई उस राक्षस से। अब जब राक्षस से गर्भवती हुई तो पद्मावती को डाउट हुआ कि ये मेरे पति जैसा लक्षण तो नहीं लग रहा। तो कड़े होकर पूछा कौन हो तुम? तब वो अपने रूप में आके बोला मैं गोभिल नाम का दैत्य हूं। अब पद्मावती बोली मैं तुम्हें शाप दे दूंगी, तुमने मेरे साथ अनर्थ किया है। उसने कहा तुम मुझे शाप नहीं दे सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम श्रेष्ठ पतिव्रता नहीं हो। क्यों नहीं हूं मैं? तुम्हारे पति ने मना किया था, तुमने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली नारी श्रेष्ठ पतिव्रता नहीं हो सकती, इसलिए तुम मुझे शाप नहीं दे सकती हो। अब तो गोभिल चला गया और जो उनका गर्भ था तो वही जब पैदा हुआ तो वो जल्दी वापस आ गई। तो जब उनका बच्चा हुआ वही कहलाया कंस। तो वो जो मथुरा के राजा उग्रसेन थे उन्हें ये डाउट नहीं हुआ कि ये मेरा पुत्र नहीं है। किया आपने किया, हमने किया या विधाता ने किया? रावण सही है कि गलत? निर्णय किसने किया? आपने, हमने। इसलिए आप सही हैं कि गलत हैं? कौन सही है कौन गलत? मैं क्यों कहूं कि आप गलत हैं? आप कभी किसी को मत कहा करो। कोई गलत है समझा सकते हो
कि भाई ये रास्ता गलत है, ये रास्ता ना अपनाओ, दारू पीना गलत है, बीड़ी पीना गलत है, गलत काम को रोक दो भाई ये गलत है, पर आप पर्सनल ये मत कहो कि तुम गलत हो। कोई गलत है भी हम समझा ही तो सकते हैं। आप दारू पीते हैं, मैं समझा ही तो सकता हूं। आप जुआ खेलते हैं, हम समझा सकते हैं, बस मर्जी आगे आपकी है। इसलिए कहता हूं कोई सही गिड़गिड़ा रहा है, पर डॉक्टर चड्डा नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं देख सकता, कल आना, कल कह करके गाड़ी पर बैठे, गाड़ी स्टार्ट की। ये मजदूर बेचारा गाड़ी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, डॉक्टर साहब मत जाओ, बच्चे की आखिरी सांस है, सामने लिटा दिया, मर जाएगा बच्चा। डॉक्टर साहब एक बार इसको देख लीजिए, आप ही ठीक कर सकते हैं। सब डॉक्टरों ने कहा कि वही डॉक्टर बड़े हैं, मिस्टर चड्डा के बारे में सबने बताया, आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ। मिस्टर चड्डा ने अपने सिक्योरिटी को बुलाया, सिक्योरिटी यहां उठा उस बुढ़े को, किनारे करो, गाड़ी के आगे आ गया, यही मरने आया है, जा। सिक्योरिटी ने उठा के बगल में किया, मिस्टर चड्डा ने गाड़ी स्टार्ट की, चले गए। अपने घर पहुंचे, फुटबॉल निकाली, उनके पास एक पार्क था, बड़ा मैदान, फुटबॉल खेलने लग गए। अभी ये बूढ़ा बाप क्या करता, अपने बेटे को लिए उसी क्लिनिक में पूरी रात बैठा रहा कि कल मिस्टर चड्डा आएंगे और मेरे बेटे को देखेंगे। लेकिन उस रात वो पिता अपने बेटे की अंतिम सांसें देख रहा था और आधी रात को उस बच्चे ने अंतिम सांस ले ली और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस बाप को लगा कि शायद अभी प्राण हो, अभी भी प्राण हो। मिस्टर चड्डा, आपने कल देख लिया होता मेरे पुत्र को तो ये मरता नहीं, जाओ बकवास मत करो, तुम गलत टाइम पर लाए थे, ले जाओ। अब बेचारा मजदूर व्यक्ति घर चला गया। देखना अब ईश्वर का खेल यहां से चालू होता है। वो मजदूर का बेटा तो चला ही गया, उसने पुत्र के जाने के बाद बेचारे दोनों पति पत्नी अकेले रह गए और बुढ़ापे का शरीर। बरसों के बाद सो गया, पर फिर कंबल हटाया, उठ के बैठा। आधी रात को उसकी अंतरात्मा ने कहा, नहीं, उसने मेरे साथ जैसा किया है मुझे उसके साथ वैसा नहीं करना चाहिए। लाठी ली और पैदल पैदल गांव से शहर की ओर चला। कौन? वही बूढ़ा जिसका पुत्र मर चुका है। चला, मिस्टर चड्डा का घर पता था, पहुंच गए। मजदूर मिस्टर चड्डा रो रहे थे। पुत्र के मरने पर सबसे ज्यादा परेशान चड्डा साहब थे। चड्डा साहब के सामने ये मजदूर पहुंचे। कहा, मिस्टर चड्डा आप रोइए ना, मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा। मिस्टर चड्डा ने कहा, तुम कौन हो? कोई तुम डॉक्टर हो? अच्छा, मिस्टर चड्डा ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि ये वर्षों पुरानी बात थी। उस आदमी ने कहा कि मिस्टर चड्डा, मैं वही हूं जिसके पुत्र को तुम चाहते तो बचा लेते, पर तुमने मेरे बेटे को नहीं बचाया। याद है, तुम्हारी गाड़ी के आगे मैं बच्चे को रख दिया, तुमने अपनी सिक्योरिटी से मेरे को उठवा के किनारे कर दिया। रात के 3 बजे मेरे बेटे ने अंतिम सांस ले ली। तुम चाहते तो बचा लेते, पर आज मैं तुम्हारे पुत्र को बचाने आया हूं। मिस्टर चड्डा याद आ गया कि हाँ, मैंने तुम्हारे पुत्र को नहीं बचाया था, शायद इसलिए मेरा भी पुत्र चला गया। चड्डा साहब बोले कि लगता है आपकी बद्दुआएं, आपने मुझे बद्दुआएं दी होंगी, इसलिए पुत्र चला गया। मजदूर ने कहा, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर बने इसलिए हैं कि आप किसी